तो आज की वीडियो में बात करेंगे औसत के प्रश्नों की। औसत के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यही चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही रखे गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 का मतलब है जो पहले की 80 हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, 2 3 4 कहां तक जाएंगी दोस्तों, ये 80 तक जाएंगी। क्लियर। ये है दोस्तों आपकी प्राकृत संख्या जो लगातार होती हैं। अब सम संख्या की बात करता तो लगातार इस तरीके से नहीं होती, सम होती। विषम की बात करता तो इस तरीके से नहीं होती, विषम संख्या होती केवल लगातार। लेकिन यहाँ पर 80 प्रथम प्राकृत संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक कहा है, वहीं तक जाएंगी। 80 तक कह रहा तो 80 तक जाएंगी। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों करने का जो तरीका होता है पहले आप उसे देख लीजिए। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं उसे ध्यान से रखिए। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये आपका तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, औसत लाने का। ठीक है। अब ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला कब काम करता है ये भी आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला आपका तब काम करेगा जब आपके संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा। 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर समान चल रहा है, तब ये तरीका आपका काम करेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट आपकी कौन सी संख्या है, 1 है, प्लस लास्ट आपकी कौन सी संख्या है, 80 है, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। 1 और 80 को आप जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 40.5। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई प्रश्न में डाउट नहीं होगा। इसमें देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं उन्हें हम डायरेक्ट कराएंगे और जो फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं उन्हें फॉर्मूले से बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लगातार 20 तक, लगातार की बात कर रहा है तो लगातार का मतलब क्या होगा, 1 से जाएंगे कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लगातार की बात कहिए, 20 तक जाएंगे कहिए तो हम 20 तक ही रुक जाएंगे जाके। फिर कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का औसत, इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है दोस्तों, वर्गों का। जैसे कि 1 से आप स्टार्ट हुए, 2 3 कहां तक जाएंगे दोस्तों, 20 तक जाएंगे, और इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है। क्या करना पड़ेगा, इनका वर्ग करना पड़ेगा। समझ में आ रही है, तो इनके वर्गों का औसत पूछा जा रहा है। तो इसे करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। वर्गों का औसत जब पूछा जाएगा तब की बात। तो n आपका कितना है, 20 आपका n है। हमेशा याद रखिएगा जो अंतिम नंबर होता है वही आपका n होता है। तो n आपका कितना हो गया, 20। 20 में आप एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इंटू n आपका 20 है, 20 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 40, 40 में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइड में कितना दे रखा है, 6। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 7 21 होता है। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 से, 7 एकम कितना रहेगा, 7, 7 चौके कितना रहेगा, 28, और डिवाइड बाई कितना करना है आपको, 2 करना है। तो 2 से आप इसे जब कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, 2 त्रिका 6 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, 2 25 10, 143.5 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 16 संख्याएं, तो 1 संख्या, 2 3 4 कहां तक जाएंगे दोस्तों, ऐसे 16 तक जाएंगे क्योंकि 16 तक पूछा गया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, इनके घनों का औसत, घन करेंगे दोस्तों, इनका घनों का औसत पूछ रहा है सबका। ठीक है, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे वर्ग का, इसमें पूछ रहा है घन का। तो वर्ग का जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये घन वाला है। तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आपका फॉर्मूला है। अब मैंने आपको n बता दिया, n क्या होता है, अंतिम नंबर। तो अंतिम नंबर 16 हो गया आपका, n कितना हो गया, 16। ठीक है, इंटू n आपका 16 है, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 का क्या दे रखा आपको, होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, बटे में कितना है, 4। अब सॉल्व कीजिए, ये आपका कितना है, 16 इंटू 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है,
9 होता है और बटे में कितना दे रखा है 4। अब मैं 4 से 16 को कटा लूंगा 4 बार में और 4 का मल्टीप्लाई 289 से कर दूंगा। तो 4 में कितना हो जाएगा 36 का 6 कैरी का 3, 4 अट्ठे 32 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी का 3, 4 दूने का 8 और कैरी का 3 कितना 11। तो 1156 आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 51 दोस्तों पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही कहां तक जाएंगे दोस्तों? हम कहां तक जाएंगे? 51 तक की बात कर रहा है, 51 तक नहीं जाएंगे। हमको 51 सम संख्याएं लेनी है, याद रखिएगा 51 सम संख्या लेनी है हमको। तो हमको चाहे वो सम संख्या की बात करें चाहे विषम की बात करें, हमेशा याद रखना कि उसका डबल कर दीजिए। 51 का मैं डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा 102। अब 102 के अंदर क्या होगा आप जानते हैं, 51 तो आपकी सम संख्या होंगी, ठीक है, और 51 ही क्या होंगी आपकी विषम संख्या। क्लियर हुई बात? 102 संख्या होंगी टोटल, उसमें क्या होगा 51 सम होंगी और 51 ही विषम होंगी। अब यहां पर 51 तक पूछा गया होता, मान लीजिए अगर 51 के बाद तक दे देता तक, तो 51 से आगे आपको नहीं पढ़ना था, जहां तक की बात कर दी वहीं तक रुकना है। लेकिन तक नहीं दिया गया, आपको 51 संख्याएं दी गई हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 4 यहां तक। देखिए मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं कि पहली संख्या 2 है हमारी सम, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10। टोटल संख्या देखिए यहां पर काउंट करेंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन हमारी 1, 2, 3, 4, 5 संख्या कितनी आ रही है? सम 5 आ रही है। भाई 10 तक जा रहे हैं तो 5 संख्या आ रही है, तो 102 तक जाएंगे तभी तो उसकी आधी आएंगी। क्या मन 10 तक गए तब उसकी आधी 5 संख्याएं सम। अभी देखिए 102 तक जाएंगे तभी तो 51 संख्या सम आएंगी आधी। हमेशा याद रखना सम की बात करें चाहे विषम की, उसका डबल कर देंगे। लेकिन अगर तक दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए दोस्तों? तक दे दिया जाए तो फिर आगे तक आप नहीं जाएंगे, डबल नहीं करेंगे, वहीं रुक जाना है, ठीक है। तो हम कहां तक जाएंगे? यहां पर 102 तक जाएंगे। 102 तक जाने पर क्या होगा कि हमारी जो टोटल संख्या है तब जाकर हमारी 51 बैठेंगी। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था प्रश्न को सॉल्व करने का, कि अंतर अगर समान बैठे तो क्या लगाते हैं तरीका, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का, 8 और 10 में 2 का अंतर समान चल रहा है। जब अंतर समान चल रहा है तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 बताया था कि नहीं। तो फर्स्ट कितना है आपका 2 है, प्लस लास्ट कितना है 102 है, डिवाइडेड बाई 2। 102 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से मैं कटाऊंगा, ये कटेगा 52 बार में, 52 बार में। ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लगातार 46 तक। अब देखिए यहां पर तक दे दिया गया है, याद रखना, इसी को मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, यहां पर तक दे दिया। लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे कहां तक जाना है? जहां तक की बात कर रहा है 46 तक की बात कर रहा है तो सिर्फ 46 तक ही जाना है हमको, ठीक है। कहां तक जाना है? 46 तक। अब देखिए इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, 2 और 4 का अंतर 2, 2 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2, अंतर आपका समान है। जब अंतर समान चल रहा हो तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट कितना है 2, लास्ट कितना है 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 46 कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपकी प्रश्न का आंसर आ जाएगा 24। उम्मीद करता हूं किसी को भी प्रश्न में अभी तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब यहां पर सम संख्याओं के वर्गों का औसत कह रहा है, और यहां पर एक बात ये ना 12 तक की बात कर रहा है, सिर्फ 12 तक। तो देखिए पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर क्या आएगी 10 आएगी, फिर क्या आएगी 12। 12 तक की बात कर रही है ना, तो हमने 12 तक यहां पर ले लिया। लेकिन यहां पर वर्गों तक की बात कर रहा है, वर्गों का औसत, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को आप याद रखिए, n+1, ठीक है, इनटू n+2। जब वर्गों का औसत पूछा जाएगा और सम संख्याओं का, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप इसमें कितना कर देंगे 3। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब n आपको जानते हैं जो लास्ट नंबर होता है वो आपका n होता है, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका 12, और 12 में 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 13, इनटू n आपका 12, 12 में 2 जोड़ देंगे ये जाओ 14, डिवाइड में कितना है 3।
अब 13 का मल्टीप्लाई 14 से कर लीजिए, कितना होगा? 13 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 13 चौका 52, 52 का 2, कैरी का 5, 13 कम 13 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा? 18। 13 में 5 जोड़ेंगे 18 तो 182 हो गया, डिवाइड बाई 3। अब 3 से कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा? इसे जब हम 3 से कटाएंगे, 3 छिक्के 18 कटेगा, ठीक है, 2 जाएगा, नहीं जाएगा 0, मतलब कितनी बार में कट गया? 60 बार में कट गया ये आपका 180, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए मैंने इसको कटाया, 3 से कटाया, 3 छिक्के 18 कटेगा, 3 छिक्के 18 कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 60 बार में कट गया आपका 180। क्लियर? 60 बार में 180 तक कट गया। अब 2 बचेगा तो जाएगा नहीं दशमलव, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो 3 छिक्के 18 कटेगा, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 3 छिक्के 18, तो यही आपका 6 रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60.6 के बाद ये बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे 6-7 लिख सकते हैं, 60.67। क्लियर हुई बात? ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 15, तो पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से कर लीजिए, फिर 3, फिर 5, ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप? कहाँ तक जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे सम संख्या की बात करें चाहे विषम की बात करें तो उसका क्या कर लीजिए? हमेशा डबल। तो 15 का डबल करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 30। तो 30 में क्या होगा? 15 संख्या तो आपकी सम हो जाएंगी और 15 संख्या ही क्या हो जाएंगी? आपकी विषम हो जाएंगी। ये बात आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। 15 संख्या सम हो जाएंगी, 15 संख्या विषम हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 15 विषम, लेकिन 30 तक कर लिया हमने, 15 का डबल कर लिया 30, तो 30 क्या है? एक सम संख्या है, तो 30 से पहले विषम कौन सी आएगी? आप बोलेंगे 29। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 29 तक जाना है। 1 से लेकर 29 तक जाएंगे तो हमारी 15 विषम संख्याएं होंगी, उनका औसत पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए अंतर देख लीजिए, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, अंतर आपका क्या होगा? समान होगा। जब समान अंतर चलेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है? 29 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 29 और 1 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर 15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी को प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर तक की बात कर देता कि 15 तक विषम ऐसे बोलता तो हमें 15 से आगे नहीं जाना था, 15 से डबल नहीं करना था। समझ में आई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक सभी विषम संख्याओं का, तक की बात कर दी उसने, तो हमें क्या करना है? आगे तो नहीं जाना है 100 से, लेकिन 100 तक विषम संख्या की बात, तो पहली विषम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही विषम कहाँ तक जाएंगे हम? 100 तो एक सम संख्या है, तो 100 से पहले जो विषम पड़ेगी वहां तक जाएंगे, तो 100 से पहले कहाँ विषम पड़ेगी? 99 पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आप इनका अंतर कर लीजिए, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2। अंतर जब समान चलता है तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है? 99 और डिवाइड बाई कर देंगे 2, 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आपका 50 आ जाएगा। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर आ गया। सभी के समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 10 तक कैसी संख्या है? विषम। 10 तक की बात कर रहा है तो 10 से आगे हमें नहीं बढ़ना, तो इसका मतलब 1, 3, 5 ऐसे कहाँ तक जाएगी? 10 तो एक सम है, तो 10 से पहले जो विषम आएगी उसे लिखेंगे, 10 से पहले क्या आएगी? 9 आएगी विषम, ठीक है। इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है, किसका औसत? इनके वर्गों का, ठीक है, वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए दोस्तों विषम संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी में आपको बता रहा हूं, n इंटू एन प्लस 2 डिवाइड में आपको रखना है 3। अब n क्या होता है आपको मालूम है, जो अंतिम नंबर होता है वो n होता है, तो n आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 इंटू 9 है आपका n, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 और डिवाइड में क्या रखना है आपको? 3। अब मैं करूंगा 3 से 9 को कटा दूंगा 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 11 से, 11 3 का कितना? 33। ये आपका आंसर हो गया। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? कैसी संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर? अभाज्य। अब देखिए मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं कि अभाज्य संख्याओं के लिए ना तो कोई ट्रिक होती है और ना ही कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको तो आप जो औसत वाला तरीका है उसी से करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 होती है, दूसरी 3, तीसरी कौन सी होती है? 5, चौथी होती है 7
और 5 में होती है 11। ये आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो 5 की बात कहिए तो 5 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो आपको क्या करना है, इसका औसत निकालने के लिए सभी का योग कीजिए। सभी का योग करेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28। सभी का योग 28 हो गया। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। कर दीजिए, 5 बच्चे 25 कटेगा, 3 बचेगा नहीं जाएगा दशमलव। ठीक है, 3 बचेगा नहीं जाएगा दशमलव, 30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 5.6। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखिए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 होती हैं। और पूछा जाता है 1 से लेकर कभी कभी 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 और 1 से लेकर 100 तक पूरी 25 होती हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।